यूजीसी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यूजीसी तेरी तानाशाही। जैसे कि इसमें SC ST OBC अन्य वर्गों को, महिला को इसमें लिया गया है। हमको तब भी हम देश की प्रगति के नाम पे चुप बैठे हैं। प्रांत जो भी उचित कार्रवाई होनी चाहिए। विघटन कर रहा है, समाज में विघटन कर रहा है। सवर्ण का बच्चा डर के साये में पढ़ाई करेगा। 95% मामले SC ST एक्ट के झूठे साबित होते हैं। यह न्यायालय के रिकॉर्ड में उपलब्ध। के साथ कोई जाति टिप्पणी नहीं हुई थी। अभी जो है हम आपस में हर जाति हर धर्म के लोगों को मित्र बनाते हैं। इस बार सरकार मुंह की खाएगी, पलट के गिर जाएगी, फिर वापस नहीं आएगी। एक बार गई तो आएगी नहीं है। देश में अब UGC का विरोध हो रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार विरोध का क्या कारण है, ये लोग क्या सोचते हैं कि कितना कानून सही है, कितना गलत है। सर, क्या नाम है आपका? आलोक मिश्रा। ये बताइए, जो कानून आया कितना ठीक रहा, क्योंकि अब देखा जा रहा है कि लगातार विरोध भी देखा जा रहा है सड़कों पर। मेरा नाम आलोक मिश्रा है। मैं सुभाष सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और पूर्व सड़क मंत्री रहा हूँ लायर्स एसोसिएशन से। ये जो UGC कानून है, इस कानून का हम विरोध जो कुछ मुद्दों पे करते हैं, जैसे कि इसमें SC ST OBC अन्य वर्गों को, महिला को इसमें लिया गया है। निश्चित तौर पे ठीक है, किसी भी धर्म या जात का कोई भी छात्र हो, उसका उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, उसके साथ सामाजिक भेदभाव नहीं होनी चाहिए, उसके दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी व्यक्ति के साथ अगर छात्र के साथ कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार होता है तो उसके खिलाफ पहले शिकायत जो होती है, शिकायत के बिहाफ पर उसकी जांच होनी चाहिए और जांच के उपरांत जो भी उचित कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर शिकायतकर्ता की जांच गलत पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा मानना ये है। लेकिन आज के इस दौर में जो कानून आज की सरकार लेकर आई है, उस कानून में जो एक सवर्ण सामान्य वर्ग के लोगों के साथ भेदभाव किया गया है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। निश्चित तौर पे जो भी कानून में विसंगतियाँ, इसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए सरकार को। इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस पर किसी भी छात्र का, एक शब्द ये जोड़ो, किसी भी छात्र के साथ, ना कि किसी खास वर्ग विशेष को इसमें लाभ देना चाहिए। और वर्ग विशेष को आप लाभ देकर कहीं ना कहीं सामान्य वर्ग के लोगों की उपेक्षा कर रहे हैं। और ये जो कानून है UGC, इस कानून के माध्यम से कहीं ना कहीं उस वर्ग विशेष के लोग, जो तथाकथित वर्ग विशेष के लोग आप सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग कहीं ना कहीं सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ इस कानून का दुरुपयोग करते हुए उन्हें फंसाकर उनका जीवन बर्बाद कर दे, जीवन तबाह कर दे और उनका पूरा कैरियर चौपट करने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर इसका हम विरोध करते हैं और पूरा सुभाष सेना पूरी ताकत के साथ हम लोग इसका विरोध करेंगे, पुरजोर विरोध करेंगे। और जब तक ये UGC कानून का पुनर्विचार नहीं होता या ये वापस नहीं होता, तब दोनों संघर्ष करेंगे। जय हिंद, जय भारत माता की जय। सर, आप कैसे सोचते हैं जो कानून आया है? तो मेरा नाम दुर्गेश मणि त्रिपाठी है और आप लोग देख रहे होंगे लगातार हम लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं। ये एक विघटनकारी कानून है जो समाज में दो वर्गों को बिल्कुल अलग थलग कर रहा है। हाई स्कूल इंटर तक जब हमारा बच्चा पढ़ता है तो वो एक दूसरे का मित्र होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती है। आप सबके भी तमाम मित्र होंगे जो सवर्ण जाति के बच्चे होंगे, बैकवर्ड जाति के बच्चे होंगे, SC, उनके अंदर कोई भावना नहीं रहती, वो एक दूसरे के मित्र होते हैं। लेकिन सरकारें चाह रही हैं कि इंटर के बाद जब वो BTech करे, ग्रेजुएशन करे, तो वहाँ पे हर बच्चा जान जाए कि कौन पंडित है, कौन ठाकुर है, कौन है बैकवर्ड है, कौन SC है, कौन OBC है। ये विघटन कर रहा है, समाज में विघटन कर रहा है, बच्चों की बौद्धिक क्षमता पे ये वार करेगा। आप एक बार बताइए, जब समाज का दो वर्ग अलग अलग धड़ों में बटा रहेगा, सवर्ण का बच्चा डर के साये में पढ़ाई करेगा कि मुझे SC ST OBC के बच्चे से दोस्ती ही नहीं करनी है, उनके साथ रहना ही नहीं है, क्योंकि वो मुझे फंसा सकते हैं, उल्टे सीधे कानून मेरे पर आरोप लगा के कानून के चंगुल में फंसा सकते हैं, मेरा तो करियर खराब हो जाएगा। तो वो बच्चा उनसे दोस्ती नहीं करेगा, कंपटीशन की भावना खत्म होगी। शिक्षा में अगर कंपटीशन नहीं होगा तो बौद्धिक डेवलपमेंट रुक जाएगा बच्चों का, देश नुकसान करेगा। ये कानून बहुत ही गंदा कानून है। हम लोग आप गौर करिए, हम लोग किसी भी जाति का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सरकार की नीति का विरोध कर रहे हैं, जो एक्ट आया है उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन तमाम जातीय संगठन, चाहे SC ST OBC के भी खड़े हो गए, सवर्णों के भी खड़े हो गए, ये इसको जाति विभेद बनाने पर सरकार तुली हुई है। जबकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो एक्ट आया है, UGC एक्ट 2026, इसका विरोध कर रहे हैं।
ये हमारे बच्चों की बौद्धिक क्षमता खत्म करेगा, समाज में वैमनस्यता लाएगा, विद्वेष लाएगा। तो अगर आपको ऐसा कानून लाना है तो आप ये कह दीजिए कि भैया सवर्णों का विद्यालय ही अलग रहेंगे, सवर्णों के स्कूल अलग रहेंगे, SC ST OBC के स्कूल अलग रहेंगे। आपको जब पृथक करना है हमको ऐसे, तो हमारी बिल्डिंगें अलग कर दो, हमारी रोडें अलग कर दो, हमारा निवास अलग कर दो। ये स्कूल में न बांटो, अगर सब लोग साथ में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर न बांटो। हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है। आज की डेट में जनरल कास्ट के बच्चे का कोई भविष्य नहीं रह गया UGC के कॉलेज में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने एक नारा दिया था कि बटोगे तो कटोगे। अब UGC कानून, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अगर नारा दिया था बटोगे तो कटोगे, तो मैं माननीय हिंदू युवा सम्राट, हिंदू हृदय सम्राट माननीय योगी जी से ये आग्रह करता हूँ, आप इस्तीफा दीजिए, सवर्णों के पक्ष में स्टेटमेंट देके इस्तीफा दीजिए। पूरा हिंदू समाज आपके साथ तो है ही है, हिंदू तो आपको वोट दे रहा है ना, आप हिंदू हृदय सम्राट है। और सवर्ण जाति के साथ अन्याय हो रहा है तो सवर्ण जाति तो आपके साथ वैसे भी है 100%। देखिए केवल राजनीति हो रही है, किसी भी बच्चे के हित की बात नहीं हो रही है। PDA जो बना था उसको कमज़ोर करने के लिए ये नया थपली पीट दी गई। तो सर ये बताइए, लगातार देखा जा रहा जो ब्राह्मण समाज के सांसद या विधायक हैं वो आखिरकार इस पे क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों चुप्पी साधे हैं? देखिए केवल ब्राह्मणी सवर्ण में नहीं आता है, ब्राह्मणी केवल सवर्ण में नहीं आता है। चूंकि ब्राह्मण एक बौद्धिक जाति है, मुखर जाति है, तो मैं अपने समाज के सांसद विधायक के खिलाफ बोल सकता हूँ। जैसे मैंने कल ही स्टेटमेंट दे दिया कि सब चूड़ी और घाघरा पहन के घूम रहे हैं, तो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, मेरे समाज का सांसद विधायक मंत्री सुन रहा है। सवर्णों में ठाकुर भी आता है, सवर्णों में कायस्थ भी आता है, बनिया भी आता है, सब आते हैं। लेकिन ये उनका विषय नहीं है। नीति निर्धारकों को ये सोचना होगा कि आप समाज को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, आप बांटना चाहते हैं क्या हमें, आप किसके दम पे वोट पाते हैं, किसके दम पे जीतते हैं। तो ब्राह्मणों का केवल ये विषय नहीं है, ये सवर्ण समाज का विषय है। और साथ साथ SC ST और OBC के नेताओं को भी ये सोचना चाहिए कि आप कैसा भारत चाहते हैं। ऐसा भारत चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है बौद्धिक डेवलपमेंट ही ना कर पाए, कि आरक्षण और इन सब की भीख से आगे चलेगा जीवन क्या। अरे आप कंपटीशन करिए, जीतिए हमसे, लड़िए हमसे, शिक्षा में जीतिए, नॉलेज लीजिए। क्यों अपने बच्चों के बौद्धिक क्षमताओं पर वार कर रहे हैं आप? सर आप समझना चाहेंगे जिस तरीके से लगातार सरकार BJP की कहती है कि सबका साथ सबका विकास, सरकार को समदर्शी होना चाहिए। सरकार का पहला नियम है कि जितने भी हमारे जो है नागरिक हैं उनके लिए समान व्यवस्थाएं और समान अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। अभी तक भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही है, काफ़ी कुछ उन्होंने किया, लेकिन इस कानून को लाने के ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी। लगभग सभी महाविद्यालय में और विश्वविद्यालय में एक अनुशासन समिति होती है, और जहाँ पर अनुशासन समिति में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होता है। और कई बार ऐसा होता है कि दो बच्चों के बीच साधारण सी बातचीत हुई, कहा सुनी हुई, शिकायत अनुशासन समिति तक पहुँचती है और उनको बैठा करके समझा दिया जाता है और मामला समाप्त हो जाता है। इस कानून के आने के बाद इसका दुरुपयोग बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे SC ST एक्ट का हुआ है। 95% मामले SC ST एक्ट के झूठे साबित होते हैं, यह न्यायालय के रिकॉर्ड में उपलब्ध है। महिला कानूनों की जो बात है तो महिला कानून को भी भरपूर दुरुपयोग हो रहा है, उसी तरह इस कानून का भी दुरुपयोग पूरी तरह संभव है। इसलिए मेरा यह मानना है कि इस कानून को पूरी तरह निरस्त कर दिया जाए और पूर्ववर्ती जैसी एक व्यवस्था थी कि अनुशासन समिति के समक्ष ही मामले को रखा जाए, और यदि शिकायतकर्ता की शिकायत झूठी पाई जाए तो उसको भी दंड मिले। सर आप कैसे देखते हैं इस कानून को जिस तरीके से आया है? मैं इस कानून का विरोध करता हूँ, और उसका कारण ये है कि हम एक जिस भी कॉलेज में या स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो अभी जो है हम आपस में हर जाति हर धर्म के लोगों को मित्र बनाते हैं। आगे चल के क्या होगा कि हम कास्ट पे आधारित लोगों को मित्र बनाएंगे, फिर कास्ट पे आधारित हम ये देखेंगे कि नहीं ये स्वर्ण समाज का है या SC है या OBC है, तो हम फिर ये देख के अगर मित्रता करेंगे तो आगे भविष्य में हम लोग करेंगे क्या? फिर तो ना हम आगे डेवलप कर सकते हैं, ना देश डेवलप कर सकता है, ना हम अपना विकास कर सकते हैं। सर आपसे समझना चाहेंगे जिस तरीके से लगातार ये विरोध चल रहा, उत्तर प्रदेश के 2 ज़िले ऐसे हैं जहाँ के अधिकारियों ने अपना त्यागपत्र दे दिया। पहला बरेली सिटी मजिस्ट्रेट, उन्होंने इस्तीफा दिया अपना, और उन्होंने कहा कि शंकराचार्य जो थे माघ मेले में गए थे, उनके शिष्यों के साथ प्रशासन ने बदतमीजी की, कानून का विरोध करते हैं उन्होंने जो है अपना इस्तीफा दे दिया। दूसरे अयोध्या के राजकर विभाग के डिप्टी कमिश्नर, उन्होंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का अपमान हो रहा, देश के प्रधानमंत्री का हो रहा, गृह मंत्री का हो रहा, हमने नमक खाया, इस वजह से हम
जो है अपना इस्तीफा दे रहे हैं, कैसे देखते हैं इन दोनों अधिकारियों? देखिए, अलंकार अग्निहोत्री इस युग के भगत सिंह हैं। उन्होंने अपने समाज के लिए बलिदान दिया है। अलंकार अग्निहोत्री जाहिल व्यक्ति नहीं थे। अलंकार अग्निहोत्री जी BHU IIT से पढ़कर करोड़ों की नौकरी विदेश में छोड़कर देश सेवा के लिए इंडिया आए थे और उन्होंने इस्तीफा दिया था। और इस युग के भगत सिंह है, लेकिन उस युग में भगत सिंह फांसी चढ़े थे। इस युग में हमारा समाज या आप ही सब लोग, हम जानते सब लोग उनके साथ हैं, कोई उनको फांसी नहीं चढ़ने देगा। और जहाँ तक वो GST अधिकारी साहब की बात है, वो चाटुकारिता में इस्तीफा दिए हुए हैं। उनका भाई बोल रहा है कि इन्होंने विकलांगता का फर्जी सर्टिफिकेट बना के नौकरी पाई, जब उसकी जांच आई उस डर से ये इस्तीफा दे रहे हैं। तो ये इनका विषय और अलंकार अग्निहोत्री जी का विषय ऐड करने की जरूरत नहीं है। अलंकार समाज का अलंकार है, वो गौरव है। ये मुद्दा भटकाने के लिए आए हैं, वो तथ्यों पर है, मुद्दों पे है। तो अलंकार अग्निहोत्री श्रेष्ठ है। अलंकार योगी अग्निहोत्री एक वो गंभीर अधिकारी है जिसने देश के लिए, समाज के लिए अपना न्योछावर कर दिया। क्या लगता है कि जो कानून आया उसमें कहीं ना कहीं समीक्षा करने की ज़रूरत है या पूरी तरीके से उसका बहिष्कार होना चाहिए? देखिए, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जरूरत क्या थी। इनको ये कह रहे हैं रोहित वेमुला कांड और पार्वती तावड़ी कोई थी, उनकी वजह से उनकी माँ ने रिट दाखिल करी। हकीकत में किसी की माँ ने नहीं रिट दाखिल करी। ये एक पूरा गैंग होता है पीछे जो ये सब करवाता है। एक्टिविस्ट जो बनते हैं, दलित चिंतक, OBC चिंतक, ऐसे तरीके लोग बनते हैं, ये फंडिंग करते हैं तो लोग सुप्रीम कोर्ट जाके रिट दाखिल करते हैं। उन बेचारी माओं को क्या पता? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना कि रोहित वेमुला के साथ कोई जाति टिप्पणी नहीं हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने तो बोला था। ये एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। क्या जरूरत है ऐसे कानून की जो सामान्य विघटन करे, बच्चों को आपस में बांटे? जो 2012 का कानून था उसी में आप थोड़ा, और सिंपल सी बात है, हम तो अभी भी कह रहे हैं चलिए ठीक है, सब है। आपने जनरल के व्यक्ति को कमेटी में क्यों नहीं रखा? आपने झूठी शिकायत पर सजा का प्रावधान क्यों नहीं रखा? इसका मतलब आप एक वर्ग को पूरा अपराधी मान के ही चल रहे हैं। तो क्या हम लोग अपने बच्चों को जहर पिला दें, फांसी पे चढ़ा दें? जीने का उनको अधिकार नहीं है? मेरा बच्चा पूरी फीस दे के, मेहनत करके 99 पॉइंट नंबर ला के भी योग्य कॉलेज नहीं पा रहा। हम तब भी इस देश के नाम पे कुर्बानी देते बैठे हुए हैं। आरक्षण के नाम पे हमारी प्रतिभाओं का हनन किया जा रहा, रोटी नहीं दी जा रही हमको, तब भी हम देश की प्रगति के नाम पे चुप बैठे हैं। हमारी औरतों पे वार कर दिया आपने, हमने सह लिया। हम पे वार कर दिया हरिजन एक्ट और आरक्षण के नाम पे, हमने सह लिया। अब हमारे बच्चों पे अगर वार करोगे तो आर या पार की लड़ाई होगी। सरकार की कूल्हे हिला देंगे, सरकार गिरा देंगे हम लोग। केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया कि अगर सनातनियों के साथ किसी भी प्रकार की अबद्ध टिप्पणी होगी या उनके साथ गलत होगा तो सत्ता में कोई सरकार नहीं आ सकती है। तो क्या उनका इशारा उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ है? तो वो अमित शाह और योगी जी जाने। ये हमें बस एक बात देखिए, हम लोग को धर्म के विषय में बोलने का अधिकार इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग धर्म से बहुत ज़्यादा धार्मिक कार्यों में नहीं जुटे हुए लोग, अधिवक्ता लोग हैं, समाज की बात करते हैं। लेकिन आपने वीडियो देखी थी कैसे एक बटुक को चोटी पकड़ के नंगा करके, भगवाधारी जिस भगवा को पहन के लोग कुर्सियों में बैठे हुए हैं, मारा गया था कुंभ मेले में। लाख गलती थी उसकी, लेकिन क्या भगवे का अपमान होगा? चोटी पकड़ के पीटा जाएगा? और आप एक बार बताइए, कौन लेके चलता है सनातन धर्म का झंडा? कौन उठा के चलता है? आप बताइए, वहाँ पे देखिए, उसकी जाति देखिए। अपमान लगातार हो रहा है, चाहे वो दिल्ली से हो, चाहे लखनऊ से हो, चाहे बिहार से हो, हर जगह से हो रहा है। फ़र्क ये है, सहते सहते उन्होंने समझ लिया है कि हम तबला हैं, बजाते रहो, आवाज़ आती रहेगी। दूसरे पक्ष को खुश करने के लिए हमको पीटते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इस बार सरकार मुँह की खाएगी, पलट के गिर जाएगी, फिर वापस नहीं आएगी। एक बार गई तो आएगी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी से बात करने का। ये थे सभी लोग जिन्होंने अपनी अपनी बात रखी और साफ तौर से कहा है कि ये कानून कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गलत है और इससे जो छात्र हैं वो पढ़ नहीं पाएंगे, मानसिक दबाव रहेगा क्योंकि उनको डर रहेगा कि कहीं ना कहीं हमको फंसाया जाएगा फर्जी में। वीडियो न्यूज़ विक्रम के साथ दीपक यादव, GMD न्यूज़ कानपुर।